डालने की बात थी, लाख पिघलाकर डालने की बात थी, बिल्कुल एक तरफ़ा था। उन्हें कुछ भी अधिकार नहीं था, पढ़ने, लिखने, धन-संपत्ति कुछ भी रखने का नहीं, राजनीतिक हैसियत कुछ भी नहीं। तो अब जब बाबा साहब पढ़ लेते हैं, बाबा साहब जब एजुकेटेड हो जाते हैं और ये जो मूवमेंट खड़ा होता है, तो अब पूरा का पूरा मूवमेंट जो है, वो शूद्रों के खिलाफ नहीं, अम्बेडकरवाद के खिलाफ चला गया है। अम्बेडकरवाद मतलब जो बाबा साहब ने जो शूद्र वर्ग को, जो पिछड़े वर्ग का जो संघर्ष था, जो बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है, उस शूद्र वर्ग के लिए भी बाबा साहब ने काम किया और बाय डिफ़ॉल्ट जो एससी-एसटी वर्ग है, वो तो है ही। तो जो शूद्र है वही इस मूवमेंट को नहीं समझ पाया। तो ये जो बुक है ना, ये इतने गहरे धरातल से खोद कर उस चीज़ों को लेकर आती है, व्याकरण के माध्यम से लेकर आती है, जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। चूँकि ये पुस्तक बहुत ही डीप है, इस पर तो बहुत सारी स्ट्रीम की जा सकती है। मैं एक सिर्फ़ एक छोटा-सा पोर्शन दिखाऊँगा कि कैसे जो है व्याकरण के माध्यम से इन लोगों ने घाल-मेल की है और उसमें ये सारे आ जाएँगे पॉइंट्स कि कैसे भाई-बहन के साथ ये लोग सेक्स की बातें करते हैं, पिता-पुत्र, माता तक को नहीं छोड़ते हैं, माता और पुत्र के बीच में संबंध बनाने की बात करते हैं ये लोग। और आज हम लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाने चढ़े हैं। आज ये लोग जो हैं पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने चले हैं। ये लोग क्या गाना गाते हैं कि भई हम तो विश्वगुरु थे, इनके ब्राह्मण धर्म के कारण विश्वगुरु थे। अरे जिनके मठ जो हैं भारत के अलावा कहीं नहीं बना पाए ये अपना मठ। इनके जो मठ हैं भारत के 4 कोनों पे बताते हैं ना, उत्तर में, पश्चिम में, पूरब में, दक्षिण में, ये 4 कोनों पे बताते हैं। भई क्यों नहीं विदेश में आपको तो विश्व के गुरु कहाँ से हो गए? मतलब नेशनल और इंटरनेशनल में इनको फ़र्क तक नहीं पता है। अरे इंटरनेशनल का मतलब होता है जब आपकी चीज़ें विदेशों में पाई जाए। विदेशों में कौन पाए गए? विदेशों में कौन पाए जाते हैं? विदेशों में कई देश तो उनके नाम पर पूरा देश ही समर्पित है उनके लिए। कौन है वो? बुद्ध है ना। तो बुद्ध विश्व गुरु हैं, ब्राह्मण धर्म नहीं विश्व गुरु है। तो चलिए देखते हैं, ये टॉपिक देखते हैं। मतलब ये छोटी-सी बात थी जो आप लोगों को समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए और आप लोगों को समझानी भी चाहिए। हाँ, चलें। तो इसमें जो है एक व्याकरण का आपसे जब भी पूछा जाएगा ना कि भैया व्याकरण का रचयिता कौन है? कौन संस्कृत का व्याकरण दे दिया? तो ये तो पहले बताएँगे कि भई हमारा वाल्मीकि जो है वो आज से 17 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, पता नहीं कितना लाख साल पहले जो है लव कुश को संरक्षित किया था सीता का। सीता को संरक्षित किया, उसने फिर किताब लिखी, ये बताएँगे ऐसा कुछ? सवाल है कि भई व्याकरण, व्हाट अबाउट व्याकरण? व्याकरण की रचना कब हुई? अरे रामायण जो है कैसे लिख दिया बिना व्याकरण के? कुछ भी लिखने के लिए व्याकरण तो होना ज़रूरी है। तो फिर ये एक नया गाना गाना शुरू करेंगे कि अरे वो पाणिनि एक व्यक्ति थे, वो व्याकरण के रचयिता थे। कौन था पाणिनि? कौन-सी सदी में था? 17 लाख साल पहले था क्या वो? कब था वो? तो फिर उसके बारे में जब आप पता लगाएँगे तो यही बता ही नहीं पाएँगे। फिर ये कहेंगे कि अरे वो आज से 2400 साल पहले था, 2300 साल पहले था, तो दूसरी सदी में था, तो छठी सदी में था, ऐसे ही राग अलापते रहेंगे। लेकिन ईसा पूर्व में तो पाणिनि का कोई सिंगल प्रमाण नहीं है। उसके नाम पर एक किताब आती है अष्टाध्यायी, उसका ये लोग गाना गाएँगे, सबूत माँग दीजिए कि अगर ईसा से पहले पाणिनि था, अब व्याकरण तुमको दे गया, तो किस चीज़ पे लिख के दे गया तुमको? हैं जी भाई साहब? जब 2400 साल पहले था पाणिनि, तो फिर तो जितने भी किसके दरबार में था? कौन से गुरुकुल में? तक्षशिला विश्वविद्यालय में था क्या? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय तो पूरा उत्खनन से मिल गया है, वहाँ तो बुद्ध ही बुद्ध मिल रहे हैं, पाणिनि क्यों नहीं मिल रहा है? हैं? वहाँ से चाणक्य क्यों नहीं मिल रहा है? ये पूरा फर्जीपना इन लोगों ने डाल दिया है, ये आपको समझना होगा। दरअसल इनको पता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है, बौद्ध भिक्षुओं की लिखी हुई चीज़ें जो है उठाकर काल्पनिक पात्रों को उठाकर बैठा देंगे क्रेडिट लेने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इसमें इन लोगों ने ये दिखाया कि पाणिनि जो है उसने अष्टाध्यायी से व्याकरण बनाई थी और उसके आधार पर संस्कृत की चीज़ें लिखी जाने लगी। अब पाणिनि ने कब बनाई थी ये नहीं बताएँगे, उसकी चर्चा हेनसोंग करता है, 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में बात आती है तो इसका मतलब कि 7वीं सदी से पहले दूसरी-तीसरी सदी तक, दूसरी-तीसरी भी नहीं मतलब 7वीं सदी से पहले के आप छठी मान लीजिए, 5वीं मान लीजिए,
इस दौरान में थोड़ी बहुत जो पाली की जो व्याकरण होते होंगे या जो पाली के ही रचना किया होगा और पाली को जब संस्कारित किया जाने लगा, जब संस्कृत बना दिया गया बाद में इधर, तो बन गया। अब किसी को याद थोड़े ही है। इनको तो मार दिया गया बौद्धों को, तो उनकी चीज़ें अब ये जो जितने कल्पना से पहुँचा दे। अब ये कोई थोड़ी जानता है कि पाणिनि जो है उसने पाली के व्याकरण बनाया था कि संस्कृत का व्याकरण बनाया था, नहीं। ये तो पंडों ने गपोड़ दिया ना इधर अपनी किताब में। और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ना विरोध करने का अधिकार था, तो कैसे आपको पता चलेगा कि कौन किसका व्याकरण बनाया? बस जो कह रहा है वो हवा में चल रहा है। तो फिर वो बात तब भी तो गलत हो जाती है कि महाभारत, वेद और ये रामायण पाणिनि से पहले बना दिए गए हैं। भई सुलभ सूत्र पूछिएगा कि कब लिखा? तो कहेगा सुलभ सूत्र ना अच्छा ये उपनिषद कब लिखा? तो कहेगा ये सब बुद्ध से पहले के हैं, 2600 साल। अरे जब पाणिनि तू बता रहा है कि बुद्ध के बाद का है, तो उससे पहले व्याकरण कहाँ से आ गई कि तूने उपनिषद की रचना कर दी, वेद, पुराण और पता नहीं क्या-क्या रचना कर दी? कहाँ से कर दी सुलभ सूत्र वगैरह? बिना व्याकरण के ही? तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि दरअसल जो सबसे बड़ा घालमेल इन लोगों ने किया है, वो घालमेल ये था कि इन्होंने कुछ और भी किताबें लिखी। जैसे 1630 ईस्वी में एक किताब आती है सिद्धांत कौमुदी और ये जो सिद्धांत कौमुदी की जो किताब थी, इसका जो लेखक था वो था भट्टोजी दीक्षित। और ये भट्टोजी दीक्षित जो है सिद्धांत कौमुदी लिखता है और तब बताता है कि जो अष्टाध्यायी में जिस तरह की जो व्याकरण की बातें हुई हैं, इसमें जो 14 सूक्तों की बातें हुई हैं, तो या फिर जो महाभाष्य है, पतंजलि का जो महाभाष्य है, इसमें जो बातें आई हैं, तो ये जो है ना, ये सब जो है भगवान शिव ने ये व्याकरण बना के दिया है। मतलब ये दौर देखिए, उसी 16वीं 17वीं सदी का तुलसीदास है, वो भी हर चीज़ को भगवान का बनाया हुआ बता रहा है। और उसी दौर का ये भी है भट्टोजी दीक्षित, ये भी बोल रहा है कि अब व्याकरण जो है ना भगवान ने बनाया है। कौन भगवान बनाया है? तो शिव भगवान बनाए हैं। अब 17वीं सदी तक तो शिव बन ही गया था। शैव मार्ग 9वीं सदी से तो आ ही गया था। बुध को, माहेश्वर को, सबको ये शिव-शिव कहना शुरू कर चुके थे, बना चुके थे। तो इस दौर में उसने सिद्धांत कौमुदी में ये दिखाने का प्रयास किया कि ये व्याकरण जो है ना, ये देवों के द्वारा बनाई गई भाषा है। संस्कृत जो है ये देव भाषा है, इंसानों की भाषा नहीं है। उसने वहाँ से दिखाया था। उसके पहले के महाभाष्य जो है चाहे पाणिनि का अष्टाध्यायी हो या फिर पतंजलि का महाभाष्य है, उसमें ये सब बातें नहीं है कि ईश्वर ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। इन लोगों ने बाद में 17वीं 16वीं सदी में ये घालमेल है दोस्तों, यहाँ से इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि संस्कृत बहुत पुराना है और ये सब व्याकरण वगैरह शिव ने बनाया है। अच्छा क्या लिखा है, ये थोड़ा-सा समझिएगा। क्या कहता है कि अ, अब ये तो बोल नहीं सकता था कि भई ये बातें जो हैं पाणिनि तो लिखा नहीं कि ये सब बातें शिव ने बनाई है। अष्टाध्यायी में कहीं नहीं मेंशन है। तो ये सिद्धांत कौमुदी जो है 1630 की जो किताब है, ये क्या कह रहा है कि एक दिन पाणिनि जो थे ना, ये प्रयाग आप समझते हैं ना? जो इलाहाबाद का नाम अब प्रयाग हो गया है, वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है तपस्या कर रहे थे। क्या तपस्या कर रहे थे? तो अक्षय वट वृक्ष के नीचे। अच्छा इन लोगों को पीपल से बड़ा दिक्कत हो गई थी। पीपल को ये वट-वट करना शुरू कर दिए थे 16वीं 17वीं शताब्दी में। ये सब जो है, आप जिन चरित्र भी देखें तो उसको भी पीपल का वृक्ष नहीं पता है। लिख दिया है मेधंकर, वनचरित मेधंकर जिन चरित्र बुद्ध के नाम पे। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भैया ये जो चीज़ें हैं वो वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है? वो भी पीपल वृक्ष की जगह और ही वृक्ष की बात कर रहा था। इसमें भी जो है ये बोल रहा है कि पाणिनि जो है अब अक्षय वट के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था। अच्छा वहाँ पे क्या होता है कि एक और ऋषि थे सनकादि ऋषि, वो भी तप कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके तपस्या से प्रसन्न हो गया। कौन प्रसन्न हुआ? तो शिव प्रसन्न हुआ और शिव प्रसन्न होके नाच करने लगा। 14 बार जो है डमरू बजाया। अब
पाणिनि अगर ईसा से 400 साल पहले है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के समय में है या घनानंद वगैरह के नंद वंश के समय में है, तो उस समय अगर पाणिनि है, तो उस समय देखिए व्याकरण कैसे रचना हुई है संस्कृत के थोड़ा समझिएगा। तो उस समय जो है ऋषि तपस्या कर रहा है, पाणिनि वहाँ बैठा हुआ है और शंकर जो है प्रसन्न होके पैदा हो जा रहा है वहाँ। और क्या कह रहा है प्रसन्न होके कि भई 14 बार डमरू भी बजा दे रहा है। यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और जब नंद वंश का शासक था, तब इंद्र प्रकट भी हुआ करता था। नहीं, इंद्र नहीं, शिव। शिव जो है प्रकट हुआ करता था और डमरू बजाया करता था। इसका तो यही मतलब हुआ ना, ये किताबें इन लोगों ने लिखी है 1630 में, भट्टोजी दीक्षित ने। इस तरह से आप लोगों को जो है अच्छा क्यों उसने शिव के साथ व्याकरण को जोड़ा है? अब देखिए क्या कहता है कि उसने 14 बार जब डमरू बजाया, तो डमरू बजाने से ना पाणिनि ने 14 प्रत्याहार सूत्र बना दिए थे, ठीक है? तो ये पूरा एक गपोड़ गाथा फैलाया, क्यों फैलाया? ताकि पब्लिक को, लोगों को ये दिखा सके कि इन लोगों का जो शिव नामक एक जो काल्पनिक किर